हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, होली के बाद नियम बदलने वाले हैं। तो कैसे नियम बदलने वाले हैं? तो वैसे तो आप देखेंगे तो नियम बदलना अभी से स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन वो होली के बाद पूर्ण रूपेण हम लोगों को दिखाई देगा। जैसे धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पर जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है हिंदुओं के साथ, और हिंदू ही इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट था, सोचने वाली स्थिति हो गई थी। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा हम लोगों को किसका प्रभाव पड़ता है? तो हम लोगों को मूवी का प्रभाव पड़ता है। और आप मूवीज़ में देख रहे होंगे कि क्या होता था कि कोई भी हिंदू नाम का कैरेक्टर होता था उसको विलेन बना दिया जाता था। और जो हीरो हीरोइन जब परेशान हो के निकल जाते थे घर से, तो उसे कौन सपोर्ट करता था? जो गैर हिंदू था। इस तरीके से मूवी के माध्यम से ही सबको एक किया गया और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा दबाया गया, लेकिन ये हिंदू जो है उस बात को नहीं समझ पाते। अभी भी देखिए, हिंदुओं को कहाँ कुछ आता है? ना उनको गाना बजाना आता है, ना उनको डांस करना आता है। किसी भी चीज़ में हिंदू आगे नहीं है। गैर धर्म के लोग उसमें आगे हो गए हैं। ना वो अच्छा नायक है, ना वो अच्छा हीरो बन सकता है। उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है जो बाकी धर्मों के अंदर है। तो ये बहुत बड़ा खेल हम लोगों के साथ खेला गया। आप भी देखेंगे गिनती के 2-4 हिंदू जो होंगे, जो आगे होंगे, बाकी सब में तो आगे दूसरे कास्ट के लोग हैं। तो ये जो धर्म के नाम पर खेल खेला गया, और हम लोग खुद ही सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस खेल को नहीं समझ पाए। तो ये बहुत बड़ा था कि धर्म के नाम पे पक्षपात करने लगे लोग। क्या करने लगे? लूटने लग गए। जैसे कथा सुनाने लग गए। जो थोड़ा बहुत हमारा विश्वास था वो बाकी हमारे धर्म गुरुओं में भी तोड़ दिया। कहने लगे कि चलो कथा कहानी सुन लिया, जो भी बात उन लोगों ने बताई, अच्छी बुरी जैसा भी है, हम लोगों ने सब सच मान लिया। उसके बाद बताया उन लोगों ने, हम लोगों को दान का महत्व बताया। बोला दान करना बहुत अच्छा होता है, दान करो दान करो। तो हम लोग तो किसी की भी बात में आ जाते हैं। हमारी तो खुद की बुद्धि नहीं है, कि बुद्धि तब चलती ना जब हम लोग हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े होते, कुछ किताबें पढ़ी होती या कुछ सुना होता अपने से बड़ों का। तो हम लोगों को तो उन सब में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो हम लोग भी बोले चलो दान करना अच्छी बात होती है, चलो इनको ही दान करो। तो जो हम लोगों को प्रवचन करते थे, प्रवचनकर्ता को ही हम लोगों ने दान करना शुरू कर दिया। अब प्रवचनकर्ता का घर तो भरने लग गया, है ना, क्योंकि दान तो हम लोगों को करना था, तो हम लोगों ने किया। उसका घर बढ़ गया। वो चाहे जो भी काम करे, उसका जैसा भी उस पैसे का उपयोग करे, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये धार्मिक पतन भी हो गया हर तरीके से। फिर नैतिक मूल्य, नैतिकता की बात करें तो आजकल तो किसी में नैतिकता दिखाई ही नहीं देती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब तो पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, कोई भी पवित्रता से किसी को साथ रह ही नहीं सकता। ज़बरदस्ती का वो उस पर डाउट कर रही, वो उस पर डाउट कर रही। और पहले तो चलो औरतों पे अत्याचार होता ही था ना। पहले औरतों पे कितना अत्याचार हुआ था कि उसको लोग जला डालते थे दहेज के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। अब औरतों की बारी आई है, अब पतियों को वो प्रताड़ित कर रही हैं। औरतों के साथ साथ आपने ये भी देखा है कि बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो कितने भी कम एज की हो, कैसे भी हो। आजकल बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, और बेटियां भी तो कमाल ही कर रही हैं, है ना। और दूसरी बात आपने देखा होगा, सुना होगा कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो ये बात भी अभी के टाइम पे गलत सिद्ध हो गई। आपने भी कितने सारे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें माता ने ही अपने बच्चों की हत्या कर दी, और कितने बुरी तरीके से कभी बाथरूम में बंद कर दिया, कभी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, या किसी के साथ गलत करवा दिया अपने बच्चों को लेकर। तो ये भी नैतिकता भी कुछ रही नहीं। तो ये भी बदल जाएगा आने वाले समय में। जो कहना चाहिए धार्मिक होगा। धार्मिक कौन होगा? जो दिखावा ना करता हो। हम तो क्या है, धार्मिक उसे समझते हैं ना जो बहुत पूजा पाठ कर रहा है, जो जितना ज़्यादा दिखावा कर ले वो हमारे हिसाब से धार्मिक है। और जो मन से भगवान का नाम ले रहा है, सच्चा भक्त है, तो हम उसे नहीं मानते, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हम तो जो देखेंगे वो मानेंगे, फिर सामने वाला चाहे दिखावा ही कर ले, क्योंकि हम तो बुद्धि लगाएंगे नहीं। और नैतिकता की बात भी, इस तरीके के रिश्ते जो है ज़्यादा नहीं चल सकेंगे। आपने भी देखा होगा, ठीक है, अभी इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग पकड़ में आ जाते हैं। जो भी गलत करते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, और उनको अपने कर्मों की सज़ा मिलती ही है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग गलत करके बच जाते थे, और आजकल कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन ये थोड़े कम मात्रा में है, आगे चल के ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
दूसरी है सामाजिक संरचना। समाज के नाम पर आप देखो, सामाजिक वो है जिसके पास धन है, हम तो उसके आगे पीछे घूमते हैं ना, जो धनी है, जिससे हमारा मतलब सिद्ध होता है। बाकी सामने वाला और दूसरा कितना भी अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, हमारा तो काम उससे सिद्ध नहीं होगा। वो गरीब क्या करेगा हमारे साथ, तो हम तो पैसे वालों को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो समाज एक संरचना है ना। और आप ये भी देखते होंगे समाज में जो बहुत पैसे वाला है, जिसके पास टैलेंट है, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में आगे है तो भी हमें वो पसंद है, और हम तो उसके आगे पीछे करेंगे ही। चाहे वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया, चाहे बहुत अच्छा सिंगर हो गया, बहुत अच्छा डांसर हो गया, चाहे बहुत बुद्धिमान हो गया, साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका नाम होना चाहिए समाज में, तब तो वो हमारे लिए सामाजिक है। और गरीब आदमी से तो मतलब है ही नहीं, क्या करना है, वो तो गरीब है ना। ना हमें किसी की हेल्प करनी है, ना कुछ नहीं, हम तो पैसे वालों की भले ही हेल्प कर लेंगे। तो ये भी बदलने वाला है, समाज में सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सबके विचार भी बदलने लग जाएंगे। राजनीतिक नियम, राजनीति में भी वही आ गया, जो जिसको जितना ज़्यादा लूट सके, नेताओं का तो यही हाल हो गया। नेता भी जो जितना ज़्यादा उल्टे सीधे भाषण दे ले, वोट बैंक अपना इकट्ठा कर ले, तब तक के तो वो बहुत अच्छा है, इतने अच्छे से हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे बात करेंगे नेता लोग। लेकिन कब तक के, जब तक के उनका इलेक्शन नहीं हुआ है। बस एक बार नेता बनने दो, उसके बाद देखो छोटे से काम के लिए कितना आगे पीछे घुमाते हैं। तो ये जो राजनीति का भी है ना, ये भी सब चेंज हो जाएगा, नेताओं को भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा अच्छे काम करने लग जाएंगे, उनका मन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। थोड़े थोड़े अच्छे काम तो अभी कर रहे हैं, होली के बाद से पूरी तरीके से वो अच्छे से काम करेंगे। परिवर्तन बहुत जल्दी ही होने वाला है। आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक भी वैसा ही है बिल्कुल। हम तो क्या करते हैं कि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या अध्यात्म में जाते हैं, और जरा सा कुछ हुआ नहीं, हम तो सबको बताते हैं हमारे चक्र जागृत हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और कम पड़ता है तो हम सोशल मीडिया पे आकर के हम बताएंगे कि हम तो इतने बड़े 30 मार खाए हैं, हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है। और हुआ कुछ नहीं है, अभी सबको पता है कि किसी के साथ भी आध्यात्मिक मार्ग में भी कुछ नहीं होने वाला, किसी का कोई चक्र नहीं जागृत है, किसी की कोई कुंडलिनी जागृत नहीं है। वो आने वाले टाइम पे ही होगी, जब कल्कि जी आएंगे, अपनी दिव्य दृष्टि देंगे और अपनी दिव्य शक्तियाँ देंगे, जिससे हमारे चक्र और कुंडलिनी खुद से जागृत हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और आध्यात्मिकता में हम लोगों को भगवान पर विश्वास होने लगेगा। अभी तो हम खेल मजाक समझते हैं ना कि भगवान है कहाँ, कैसे माने कि वो भगवान है, दुनिया भर के हमारे मन में तो डाउट होते हैं। तब क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक कि हम लोगों की आदत है, जब तक कोई हम लोगों को थप्पड़ ना मारे हम नहीं सीखते। तो जैसे कोरोना ने मारा था हम लोगों को थप्पड़, तब हमें समझ आया था कि भगवान भी कोई चीज़ होती है। तो आने वाला जो दिसंबर है और जनवरी बहुत ज़्यादा भयानक है। 2026 लगते ही तो आपने भी बहुत सारा देखा सुना होगा कि कितना भयानक कांड होने वाला है दिसंबर लगते ही और जनवरी में। तो वो सब की वजह से हमारा मन भी थोड़ा भगवान में लगेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति तो अभी अपने विकराल रूप में है, आप देख ही रहे हैं। पांचों तत्व उग्र हो गए हैं और अपना भयानक रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रकृति को भी छेड़छाड़ करने में उनके साथ, क्योंकि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था जब तक के। तो प्रकृति भी होली के बाद धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। जो अभी इतना विकराल रूप दिखाई दे रहा है प्रकृति का, वो भी नहीं दिखाई देगा, और पर्यावरण भी शुद्ध होने लग जाएगा। पर्यावरण भी जैसे बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से, जनसंख्या की वजह से, और कुछ हमारे स्वार्थ की वजह से जो हम लोग इतना प्रदूषण करके रखे हैं ना, तो वो प्रदूषण भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब इतना सब कुछ तो होगा और सबका अहंकार टूटेगा, क्योंकि हम लोगों के पास ज़रा सा कुछ हो जाता है तो हम लोगों को अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। अरे मैं तो इतना महान हूँ, ऐसा नहीं फील होने लगता कि पैसा है बहुत सारा, अरे मेरे पास तो इतना सारा पैसा, इतनी सुंदर गाड़ी है, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास तो ये है, लोग मेरे आगे पीछे कर रहे हैं। मतलब ज़रा सी कुछ आया नहीं कि हम लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते। सामने वाला अच्छा है लेकिन वो गरीब है, और गरीब क्या, वो भोला भाला भी है। क्योंकि एक बात मैंने और भी अपने वीडियो में कही थी कि जो अच्छे लोग होंगे, जो संत जैसे लोग होंगे, संत महात्मा या देवी देवता जो धरती पर आए हुए हैं, वो लोग बिल्कुल भोले भाले रहेंगे। ऐसा रहेगा कि उनको मतलब दुनियादारी के नाम पर कुछ आता ही नहीं है। तो क्या पता हम अपने ईगो में उनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं।
उनका ही मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो तो गरीब रहेंगे, मतलब थोड़े धन की कमी रहेगी, बिल्कुल गरीब नहीं रहेंगे लेकिन धन की कमी रह सकती है। और दूसरी बात, वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको संसार में नाम नहीं मिलने वाला है। वो तो अब मिलेगा ना, जब भगवान कल्कि जी की एनर्जी यानी पूरी तरह फैल रही है, तो धीरे धीरे मैंने बताया था कि उनका नाम संसार में होने लगेगा। तो अब पॉजिटिव लोगों का नाम होगा और उनकी अच्छाई अब लोगों को दिखेगी, जो इतने दिनों से उनकी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब हर बात में उनकी गलती ही दिखाई दे रही थी और लगता नहीं था, अरे ये तो बिल्कुल बुद्धू है, इसको तो कुछ अकल है नहीं, एक तो उसको दुनियादारी कुछ आती नहीं, बस ये तो सोया पड़ा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या दिन भर पूजा पाठ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। अब जो सच्चा है वो सामने आएगा और वो जो झूठा है वो चला जाएगा गर्त में, और सबका अहंकार टूटेगा, अहंकार किसी बात का नहीं रहेगा। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए अगर किसी बात का अहंकार है, क्योंकि अभी तो सबको हो सकता है कली पुरुष के कारण या कलयुग की वजह से। मैंने बताया था ना, कलयुग जो मन पे राज कर रहा है, कली पुरुष तो कोई है नहीं। कली पुरुष उसको कह सकते हैं, कलयुग को जो मन में राज कर रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो ही कलयुग पुरुष है। तो उसको हम दूर करें। जितना भी अहंकार ईगो हमारे मन में आ गया किसी वजह से, जानबूझ के नहीं, चलो धोखे से, गलती से, तो हम उस अहंकार को छोड़ दें और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीखें। किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं, किसी कमज़ोर को ना सताएं। बिल्कुल सोचें कि कहीं यही तो नहीं है वो भगवान का अवतार जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल बुद्धू समझते थे, क्योंकि बुद्धू में ही बुद्ध छुपा है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए, आप भी अपने अहंकार का त्याग करिए और भगवान का नाम लीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।